गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा वह पिछली क्लास से अपने पढ़ा कंडीशनल सेंटेंस। किसके बारे में? कंडीशनल सेंटेंस के बारे में अपने अध्ययन किया। कंडीशनल जो सेंटेंस थे वो टॉपिक अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आज अपन नए टॉपिक के ऊपर साउंड टॉपिक के ऊपर अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक है? साउंड, ध्वनि। नया टॉपिक है SOUND, साउंड, ध्वनि। इसका क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं आज। साउंड जो टॉपिक है, ध्वनि जो टॉपिक है, उसका क्या करते हैं? आज अध्ययन करते हैं। जो देखो इसके अंदर होता है क्या, आपको परीक्षा में किस प्रकार से दिया हुआ होता है साउंड के बारे में। देखो परीक्षा में एक ध्वनि पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्स में एक ध्वनि, एग्जाम्स में एक ध्वनि साउंड के ऊपर आधारित, वह एग्जाम्स में एक ध्वनि साउंड के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम्स में एक ध्वनि पर आधारित, एक साउंड के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 4 शब्द दिए हुए होते हैं। इसमें 4 शब्द दिए हुए होते। इसमें 4 शब्द दिए हुए होते। किसमें? ध्वनि का जो प्रश्न पूछा जाता है, साउंड का जो प्रश्न पूछा जाता है, उसमें 4 शब्द दिए हुए होते। प्रत्येक शब्द में से, प्रत्येक शब्द में से, यानी जो 4 शब्द दिए हुए होते हैं उनमें प्रत्येक शब्द में से, प्रत्येक शब्द में से एक या दो अक्षर, एक या दो अक्षर रेखांकित होते हैं। एक या दो अक्षर, शब्द नहीं, अक्षर की बात हो रही। एक या दो अक्षर क्या होते हैं? रेखांकित होते हैं। एक या दो अक्षर रेखांकित होते हैं। एक या दो अक्षर क्या होते हैं? रेखांकित होते हैं। इन रेखांकित अक्षरों में किसी एक अक्षर की ध्वनि, किसी एक अक्षर की ध्वनि अन्य तीनों से भिन्न होती है। अन्य तीनों से भिन्न होती है, भिन्न या अलग होती है, भिन्न या अलग होती है। यानी जो वर्ड दिए होते हैं उनमें 3 वर्डों में तो क्या हुआ? समान ध्वनि होती है, एक में क्या होती है? अलग ध्वनि होती है। इस भिन्न ध्वनि वाले शब्द को, इससे भिन्न ध्वनि वाले शब्द को ही अलग लिखना पड़ता है, को ही अलग लिखना पड़ता है। यानी आप समझ गए हो कि 4 आपको वर्ड देंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न होता है परीक्षा में, उसमें 4 शब्द दिए होते हैं। क्या शब्द दिए जाते हैं? 4 शब्द दिए हुए होते हैं। क्या शब्द दिए हुए होते हैं? 4 शब्द दिए हुए होते हैं। 4 शब्द में से प्रत्येक शब्द में से एक या दो अक्षर क्या होंगे? रेखांकित होते हैं, अंडरलाइन होते हैं। अब हम चारों जो शब्द हैं उनकी जो ध्वनि होती है वो अलग अलग
उनमें 4 शब्दों में से 3 शब्दों की ध्वनि क्या होगी, साउंड होगी, वो एक होती है, और एक शब्द की ध्वनि क्या होती है, अलग होती है। तो जो अलग जो होती है वही उस प्रश्न का क्या होता है, आंसर होता है, उत्तर होता है, उसी को अपन को लिखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझते इसको कि किस प्रकार से अलग ध्वनि होती है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो किस प्रकार से दिया होता है। एग्जाम्पल नंबर ए ऐसे होगा, ए स्पेलिंग ऐसी होगी फूल, FWL फूल, बी होगी TWL टूल, सी होगी BWO के बुक, डी होगी LWO के बुक। इस प्रकार से अपने को 4 शब्द दिए होते हैं। इस प्रकार से अपने को क्या दिए होते हैं, 4 शब्द दिए हुए होते हैं। क्या शब्द दिए होते हैं, 4 शब्द दिए हुए होते हैं। इस प्रकार से अपने को 4 शब्द दिए होते हैं, फूल, टूल, कुक, कुक नहीं है सॉरी कूल है, क्या है, कूल, CWL कूल, लुक। इस प्रकार से अपने को 4 शब्द दिए होते हैं। चारों शब्दों में से एक या 2 अक्षरों को रेखांकित, इसमें 2 अक्षर जो ओ डबल हैं उनको क्या दे रखा है, रेखांकित दे रखा है। चारों शब्दों में से एक या 2 अक्षरों को क्या दिया होता है, रेखांकित दिया होता है, और इनमें से एक शब्द की भिन्न ध्वनि होती है, अलग ध्वनि होती है, उसी को अपना को क्या करके लिखना है, छांट के लिखना है। देखो फूल, इसे क्या पढ़ेंगे, फूल, इसे टूल, इसे कूल, और ये क्या होता है, लुक। अब देखो फूल डबल ओ की ध्वनि यहाँ उ आ रहा है, यहां बड़ा हुआ रहा है, यहां भी बड़ा हुआ रहा है, यहां भी बड़ा हो, और यहाँ क्या रहा है, छोटा हुआ रहा है, यहाँ क्या रहा है, छोटा हो। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुक। यानी इसी प्रकार से इसमें आंसर क्या है, डी, डी क्या है, लुक। इस प्रकार से अपने को भिन्न ध्वनि वाले शब्दों को अलग छांटना पड़ता है। इस प्रकार से जो भिन्न ध्वनि वाले जो शब्द हैं उनको अपन को अलग छांट कर अलग लिखना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और देख लो एग्जाम्पल 5-7। एग्जाम्पल नंबर 2 में फर्स्ट है, उसको हम देखेंगे। ए है CUT कट, ए क्या है, कट। बी स्पेलिंग है बट, सी है डक, और 4 है पुट। ये स्पेलिंग होगी, 4 ये वर्ड हो गए, ये 4 क्या हो गए, वर्ड हो गए। अब अपने को इसमें से एक एक शब्द, ये यू है, ये अंडरलाइन दे रखा है, केवल एक अक्षर, केवल एक अक्षर, इनमें कौन सा, यू, इसको क्या दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया, अकेले यू, यू को अंडरलाइन किया गया है। अब हम इसको उसमें से क्या करेंगे, इसको छांट के लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इनको कट्टे बट्टे डके पुट, इन चारों को देखेंगे कि इनमें से कौन सा है वो भिन्न ध्वनि वाला शब्द है। उसकी अपन को क्या करनी है, छटनी करनी है कि भिन्न ध्वनि वाले शब्द को अपन को क्या करना है, अलग करना है। तो इसमें देखेंगे ये क्या होता है, कट, बट, डक, पुट, इस प्रकार से पढ़ते हैं। अब देखो कैट, एक की ध्वनि आ रही है, बैट एक की, डैक यहां भी किसकी आ गई, एक, यहां पोट ऊ की ध्वनि आ रही, किसकी ध्वनि आ रही है, ऊ की ध्वनि आ रही, किसकी ध्वनि आ रही है, ऊ की। तो इस प्रकार से ऊ की ध्वनि आ रही है, तो ऊ की ध्वनि आ रही है, तो ये इसमें से कौन सा वर्ड, एक वर्ड कौन सा हो गया, अलग हो गया, भिन्न ध्वनि वाला हो गया। ये वर्ड कौन सा हो गया, भिन्न ध्वनि वाला है, कट्टे बट्टे डके पुट, कट्टे बट्टे डके पुट, यानी यहां तीनों में एक की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, एक की साउंड आ रही है, लेकिन वहां ऊ की साउंड आ रही है, किसकी आ रही है, ऊ की। तो वो क्या है, अलग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
और डी में क्या है PUT पुट। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से इसको क्या कर दिया अलग कर दिया। क्या कर दिया अलग कर दिया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नंबर तीसरा एग्जांपल देखो। ए में है CAR कार, बी में है BAG बैग, सी में CAP कैप, डी में है बी में क्या है CAP कैप और डी में है कार बैग कैप बैट BAT बैट। इस प्रकार से ये चार शब्द दे रखे। इस प्रकार से क्या दे रखे हैं ये चार शब्द दे रखे। ये क्या है CAP कैप है। चार अपने को शब्द दे रखे। कितने शब्द दे रखे अपने को चार वर्ड दे रखे हैं कार बैग कैप बैट। अब इनमें चारों में से क्या कर रखा है एक एक अक्षर एक को रेखांकित कर रखा है। एक को क्या कर रखा है रेखांकित। चारों जो वर्ड हैं उनमें से हर एक वर्ड को क्या कर रखा है रेखांकित और वो वर्ड है ए। इसमें ध्यान रखना जो रेखांकित जो वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं कॉमन होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक में सी को कर दिया एक में बी को कर दिया एक में पी को कर दिया एक में डी को कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। जो रेखांकित जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं एक होते हैं। जो एक होगा या दो होगा जो एक में होंगे वही सभी उसी में होते हैं। तो इस पर कहने ए अगर इसमें ए है हो रहा है तो इन बचे हुए तीनों में भी क्या होगा रेखांकित शब्द ए ही होगा। और अगर इसमें सी हो रहा है तो उनमें भी क्या होगा सी ही होगा। यानी एक समान का शब्द ही रेखांकित दिया हुआ होता है। तो इसमें कार बैग कैप बैट तो इसमें ए रेखांकित कर रखा है। ए को क्या कर रखा है रेखांकित। अब इसे पढ़ेंगे तो क्या हो गया कार, इसे पढ़ेंगे बैग, इसे कैप, इसे बैट। ये हो। अब इसको अपन ने पढ़ लिया। अब यहां देखो यहां पढ़ेंगे तो यहां तो कार आज की दो नहीं आ रही यहां आई की यहां आई और यहां आई। ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। वो क्या है कार। अलग ध्वनि किसकी आ रही है कार की। यानी यहाँ आ की ध्वनि आ रही है और वहां अलग ए की ध्वनि आ रही है। तो इसमें इस कार बैग कैप बैट में से अलग ध्वनि वाला शब्द कौन सा है कार। अलग ध्वनि वाला शब्द कौन सा है कार। अलग ध्वनि वाला शब्द कौन सा है इसमें से कार। कौन सा है कार। तो इस प्रकार से इसको क्या कर दिया अलग कर दिया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अपना इन सभी एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल नंबर 4। ए कहता है FOOD फूड फूड। नंबर 2 है बी लुक। नंबर सी पर है स्कूटर और नंबर 4 है सू। इस प्रकार से ये 4 वर्ड दे रखे। इस प्रकार से कितने वर्ड दे रखे हैं 4 वर्ड दे रखे हैं अपने को। 4 शब्द दे रखे हैं फूड लुक स्कूटर सून। इस प्रकार से कितने शब्द हो गए 4 वर्ड हो गए। अब इनमें से चारों वर्ड में से डबल ओ को रेखांकित कर रखा है। किसको डबल ओ को क्या कर रखा है रेखांकित कर रखा है। डबल ओ जो शब्द हैं उनको क्या कर रखा है रेखांकित कर रखा है। अब देखो इनका उच्चारण होगा। इसे पढ़ेंगे फूड, इसे पढ़ेंगे लुक, इसे पढ़ेंगे स्कूटर, इसे क्या पढ़ेंगे स्कूटर और इसे पढ़ेंगे सून। इसे क्या पढ़ेंगे सून पढ़ेंगे। फूड लुक स्कूटर सून। अपन को डबल ओ का क्या दे रखा है अंडरलाइन जो शब्द है अंडरलाइन जो अक्षर है वो क्या है ओ है डबल ओ। डबल ओ है वो क्या है अंडरलाइन है। डबल ओ है वो क्या है अंडरलाइन है। यानी फूड लुक स्कूटर सून चारों शब्दों का जो डबल ओ है उसको क्या कर रखा है
रेखांकित कर रखा है। अब इसका उच्चारण में यहाँ इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, यहाँ छोटी ऊ की, यहाँ किसकी आ रही है बड़ा ऊ की, यहाँ भी बड़ा ऊ की। तो यहाँ 3 जगह बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, एक जगह छोटे ऊ की आ रही है। तो इसका आंसर कौन सा अलग कौन सा होगा, जहां छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है, छोटे ऊ की ध्वनि किस में आ रही है, लुक में। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, लुक हो गया। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार एक एग्जांपल, लास्ट अपना एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5। लास्ट एग्जांपल देखो, सबसे पहले देखो इसमें है फार्मर, FARMER, फार्मर। बी में हैप्पी, बी में क्या दे रखा है, HAPPY, हैप्पी। फार्मर, हैप्पी, कैटल, सी में CATTL, कैटल, और डी दे रखा है ग्लेड। इस प्रकार से कितने एग्जाम्पल देख रखे हैं, 4 वर्ड दे दिया। इनमें से एक एक वर्ड ए है वो क्या है, रेखांकित है। ए अक्षर क्या है, रेखांकित है। ए अक्षर क्या है, रेखांकित है। अब देखो इसको पढ़ेंगे, इसको फार्मर को क्या हो गया, फार्मर, फार्मर, फार्मर। और उसके बाद में ये क्या होता है, हैप्पी, इसमें क्या हो गया, हैप्पी। ये हो गया कैटल, ये क्या हो गया, कैटल, और ये क्या हो गया, ग्लेड, ये क्या हो गया, ग्लेड। ऐसी स्थिति में देखो यहां फार्मर, इसमें आ की ध्वनि आ रही, यहां आई की, यहां भी आई की, यहां भी आई, यानी भिन्न ध्वनि किसमें आ रही है, फार्मर में। भिन्न ध्वनि किसमें आ रही है, फार्मर में। भिन्न ध्वनि किसमें आ रही है, फार्मर में आ रही है। तो फार्मर इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए लगाए क्या लिख देंगे, फार्मर। इस प्रकार से अपने को अलग ध्वनि वाले शब्दों को क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। तो इस प्रकार अपना जो टॉपिक साउंड था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।